फाइनेंशियली अपने फ्यूचर को कैसे सिक्योर करना है आपने फाइनेंशियली फ्यूचर सिक्योर करने का क्या मतलब है और फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर करना क्यों ज़रूरी है ये सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो एंड तक वीडियो देखिएगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। तो चलें शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राहिल और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल पर आचाज एडवाइस। एक नए दिन में, एक नई सुबह में, एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। उम्मीद करता हूँ कि अब तक जितनी भी वीडियोस अपलोड की हैं मैंने, आप सब ने देखी होंगी, शेयर भी की होंगी और आपको ज़रूर पसंद भी आई होंगी। और ये भी उम्मीद करता हूँ कि इन वीडियोस से आपको बहुत नहीं तो थोड़ा फ़ायदा ज़रूर मिला होगा। फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में भी हम एक ऐसा रूल डिस्कस करने लगे हैं जिसका ताल्लुक सक्सेसफुल लाइफ के साथ है, जिसका ताल्लुक आपके फ्यूचर की सिक्योरिटी के साथ है। तो चले आए अपने इस टॉपिक को विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। और आज का टॉपिक, जैसा कि आपको थंबनेल से एक आइडिया हो गया होगा, कि सेव मनी एंड सेव फ्यूचर। फ्रेंड्स, पैसा एक ऐसी चीज़ है कि जो इंसान की ज़िंदगी में जब से बचपन से लेके और मरते दम तक उसकी तमाम ज़रूरियात के पीछे एक फ़ैक्टर, ज़रूरियात को पूरा करने के लिए एक फ़ैक्टर जो बहुत ज़रूरी रहता है हमेशा से, वो है पैसा। यकीनन हर इंसान पैसा बहुत मेहनत से, मशक्क़त से और बहुत भरपूर कोशिशों के बाद ही कमाता है। चाहे वो कोई बिजनेसमैन है, चाहे वो कोई जॉब करने वाला है, चाहे वो कोई डेली वेजर है, किसी भी किस्म का काम करने वाला कोई भी फ़र्द जो पैसा कमा रहा है। यकीनन पैसा कमाना अपने आप में एक बहुत मुश्किल काम है, लेकिन हम लोग अक्सर इस चीज़ को इग्नोर कर जाते हैं और पैसे को ख़र्च करते वक्त ये नहीं सोचते या ये भूल जाते हैं कि ये पैसा कमाया किस तरह से गया था। फ्रेंड्स, पैसे की अहमियत का अंदाज़ा हमें तब होता है जब पैसा हमारे पास बवक्त ज़रूरत नहीं होता। तो जो समझदार लोग होते हैं वो कुछ टिप्स के ऊपर अमल करते हैं और अपने फ्यूचर को सिक्योर करते हैं फाइनेंशियली। वही टिप्स मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और सबसे पहली टिप जो है वो ये है कि आप अपने बचपन से ही, यानी स्टार्ट सेविंग्स फ्रॉम अर्ली लाइफ एंड मेक इट अ हैबिट। सो रूल नंबर 1 क्या है कि स्टार्ट सेविंग्स फ्रॉम अर्ली लाइफ एंड मेक इट अ हैबिट। यानी आप अपनी लाइफ के शुरू से ही अपनी सेविंग्स की आदत बनाएं और इस सेविंग को कंटिन्यू करें जब तक आप अर्निंग कर रहे हैं। क्योंकि जाहिर है एक वक्त ऐसा आएगा जब आपकी अर्निंग्स, आपके सोर्सेज ऑफ इनकम महदूद हो जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं। यही सेविंग आपको उस टाइम के ऊपर बहुत फ़ायदा देने वाली है। बीइंग पेरेंट्स भी हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों में सेविंग की आदत स्टार्ट से ही अपनाएं, ताकि वो जब बड़े भी हों और ख़ुद भी अर्निंग करने लगें तो अपनी सेविंग्स की आदत उनके अंदर मौजूद हो और वो अपने इनकम को एक्सपेंस आउट करने से पहले उसका एक सर्टेन पोर्शन सेव कर लें, ताकि उनको मुस्तकबिल में किसी किस्म की प्रॉब्लम्स ना हों। एक और गोल्डन प्रिंसिपल रूल जो है वो ये है कि स्पेंड लेस एंड सेव मोर। यानी जो आप कमा रहे हैं उसका एक बड़ा हिस्सा आप सेव करें और कम से कम हिस्से में अपनी बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करने की कोशिश करें। सो स्पेंड लेस एंड सेव मोर। तीसरा गोल्डन रूल जो है इस सिलसिले में, जो आजकल के ज़माने में बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल है, वो है कट योर क्रेडिट कार्ड इनटू 2 पीसेस एंड सेंड इट बैक टू योर बैंक विद अ नोट ऑफ थैंक्स। अब इस बात का क्या मतलब है? फ्रेंड्स, आजकल के ज़माने में जैसा आपने देखा होगा और बहुत सारे व्यूअर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो ख़ुद भी क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे होंगे। क्रेडिट कार्ड एक्चुअली एक लोन है, एक कर्ज़ है जो कि बैंक्स की तरफ से एक कार्ड की फैसिलिटी की सूरत में आपको प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि कभी कभी इंसान अपनी जो प्रोजेक्टेड इनकम होती है उससे ज़्यादा एक्सपेंस कर जाता है कार्ड की वजह से, क्योंकि उनकी जेब में, उनके वॉलेट में कार्ड पड़ा होता है और जब उनके पास पैसे नहीं भी होते तो वो अपनी बहुत सारी ज़रूरियात को इसी कार्ड के थ्रू पूरा करने की कोशिश करते हैं, जो बाद में बिल की सूरत में उनको पे करनी होती हैं, जिससे उनके इनकम स्ट्रीम के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। सो बेहतरीन सजेशन ये है कि आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करने के बजाय अपने फ़्लो ऑफ इनकम में रहते हुए ही अपने एक्सपेंसेस को मीट करें और एज़ मच एज़ पॉसिबल आप सेविंग्स की आदत को अपनाएं। तो वीडियो देखने के बाद सबसे पहले आपने जो काम करना है वो ये है कि अपना क्रेडिट कार्ड का जो यूजेज है वो, अगर ऑल ऑफ अ सडन आप उसको ख़त्म नहीं कर सकते,
तो उसको ग्रेजुअली कम करते करते उसको ख़त्म करें और अपनी इनकम के ऊपर डिपेंडेंट रहें। जो आपकी इनकम है उसी में अपने एक्सपेंसेस को आप ला के रिस्ट्रिक्ट कर दें। सो एक और गोल्डन रूल जो हम लोग अब इस वीडियो में डिस्कस करने लगे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इससे पहले मैं एक और वीडियो में उसको सेपरेटली डिस्कस कर भी चुका हूँ, और वो है ट्राई टू हैव मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम। फ्रेंड्स, आप इस बात को यकीनी बनाएं कि आप एक से ज़्यादा सोर्सेज ऑफ इनकम के ऊपर चल रहे हैं, अपनी लाइफ को चला रहे हैं, और अपनी लाइफ को किसी एक सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर रिस्ट्रिक्ट ना करें, ताकि आपकी जो सलाहियतें हैं वो बेहतर तरीके से इस्तेमाल भी हो सकें, और बवक्त ज़रूरत आप अपने ही डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम से अपनी लाइफ की जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा कर सकें। और इन ही सोर्सेज ऑफ इनकम में से कुछ इनकम को आप एक्सपेंस आउट करें, और कुछ इनकम को आप अपने फ्यूचर के लिए सिक्योर भी करें। फ्रेंड्स, इसी सिलसिले में जो एक और गोल्डन प्रिंसिपल है, अगर उसको आप फॉलो करते हैं और जिससे आपको फ़ायदा मिलने वाला है, वो है कि अपने पैसे को ऐसी स्किल्स पर इन्वेस्ट करें जहां से आप फर्दर पैसे जनरेट कर सकते हैं। मतलब इन्वेस्ट योर मनी ऑन द स्किल्स, ऑन द लर्निंग स्किल्स दैट हेल्प जनरेट मनी। अब इसका क्या मतलब है? फ्रेंड्स, आप अपनी सेविंग्स और अपनी एग्जिस्टिंग इनकम्स को ऐसे एवेन्यूज़ पर इन्वेस्ट करें, ऐसी लर्निंग के ऊपर इन्वेस्ट करें जहां से आप फर्दर इनकम जनरेट कर सकते हैं। जैसा कि आप कोई बिज़नेस इस्टेब्लिश करते हैं, आप अपने अंदर कुछ ऐसी डेवलपमेंट करते हैं, जैसे कि आप कोई लैंग्वेज कोर्सेज करते हैं और फर्दर उन लैंग्वेजेस की कोचिंग क्लासेस प्रोवाइड करके आप सीख सकते हैं। आप कोई कंप्यूटर रिलेटेड कोर्सेज कर सकते हैं, आप किसी किस्म का फ्रीलांसिंग का काम कर सकते हैं, आप इसके अलावा कोई भी ऐसा काम कर सकते हैं जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो। तो अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, अपनी जो सेविंग्स है, उनको ऐसी जगहों पे, ऐसी लर्निंग स्किल्स के ऊपर इन्वेस्ट करें जिनको फ्यूचर में आप फर्दर यूटिलाइज़ भी कर सकें। बहुत से लोग अपनी सेविंग्स, अपनी इन्वेस्टमेंट को ऐसी जगहों पे इन्वेस्ट कर देते हैं, ऐसी सर्टिफिकेशंस में और ऐसी लर्निंग में इन्वेस्ट कर देते हैं जिसका उनको फ्यूचर में कोई फ़ायदा नहीं होता। सो अपना टाइम और अपने पैसे को ज़ाया होने से बचाएं, और अपनी इन्वेस्टमेंट्स को, अपनी सेविंग्स को ऐसी जगहों पे इन्वेस्ट करें जहां से आप फर्दर सोर्सेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, फर्दर सोर्सेज ऑफ इनकम जनरेट कर सकें। और इसी सिलसिले में जो हमारे पास आज का जो लास्ट टॉपिक है, जो लास्ट गोल्डन रूल है, जो लास्ट प्रिंसिपल है, वो ये है कि जो पहला रूल था उसको अपनी लाइफ का पार्ट बनाएं। और पहला रूल ये था कि स्टार्ट सेविंग फ्रॉम द चाइल्डहुड एंड मेक इट योर हैबिट। सो पहला और आखिरी रूल हमेशा की तरह जो हमारे लिए गोल्डन रूल है वो ये है कि चाहे आप कुछ भी कर लें, चाहे आप कुछ भी कर रहे हों, कोई भी शोबे में, किसी भी सेक्टर में आप काम कर रहे हों, हमेशा से अपनी आदत बनाएं, चाइल्डहुड से लेके मैच्योरिटी तक, एडल्ट होने तक अपनी एक आदत बनाएं कि आपने सेविंग करनी है। और जैसा कि मैंने अपनी पिछली एक वीडियो में डिस्कस किया था कि सेविंग वो नहीं है जो आप खर्च करने के बाद बचा लेते हैं, बल्कि आपकी सेविंग वो है जो आप पहले सेव करते हैं और उसमें से जो बच जाए उसको खर्च करें। क्योंकि जब आप खर्च करने लगते हैं तो फिर आप खर्च करते ही जाते हैं, और ऐसे में आपकी सेविंग्स के चांसेस बहुत कम पड़ जाती है, क्योंकि इंसान की ज़रूरियात बहुत ज़्यादा हैं और उसके रिसोर्सेज, उसके वसाइल बहुत कम हैं। सो आप सबसे पहले सेव करें और फिर खर्च करें। सो फ्रेंड्स, वीडियो चूँकि लंबी हो रही है, हम इस टॉपिक को यहीं पे कट करते हैं, और इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में आपके सामने हाजिर हूँगा। उम्मीद करता हूँ कि ये जो हमने आज 5 to 7 गोल्डन प्रिंसिपल्स डिस्कस किए, बड़े रॉ फॉर्म में डिस्कस किए, लेकिन मकसद हमेशा की तरह आपके सामने एक आइडिया शेयर करना था, एक आइडिया जनरेट करना था, और आप इस आइडियाज़ को अपनी लाइफ में अपने तरीके से इस्तेमाल और अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत जल्द इंशाल्लाह एक नई वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।